नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन पढ़ेंगे पॉलीगन, एक ऐसा टॉपिक जो फ्री के नंबर देखा जाता है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो भाई आप फोकट के नंबर लेके जाओगे। लेकिन हम क्यों छोड़ें किसी टॉपिक को, हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे भले इसे बहुत आसान क्यों ना हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना, मज़ेदार होने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो, आपसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन आपके सामने आया और क्वेश्चन ने आपको बोला कि एक क्वाड्रिलेटर है, इसके कोण 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा एंगल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब देखो, आप याद करो भूला बिसरा जमाना, जब मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाना स्टार्ट किया था, बेसिक क्लास ली थी, उस दिन मैंने आपको पॉलीगन के बारे में भी बताया था और मैंने बोला था इनका यूज अपन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी पॉलीगन हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, आप बोलो सर 360 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर उसके डायगोनल निकालने हो तो अपन कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर आपने ऐसे बताया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा? आप बोलोगे सर ये वाला लिखवाया था। मैंने कहा बताओ साहब, तो डायगोनल निकालने किसी भी पॉलीगन के तो कैसे निकालते हैं, n-3/2 ऐसे निकालते हैं। आप लोग सब बिल्कुल निकालते हैं। अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालने का सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, n-2 × 180 ऐसे निकालते हैं। आप लोग सब बिल्कुल ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी और इनका यूज़ अपन करने वाले हैं। चलो साहब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, और क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इनका यूज़ होता है। देखो हर एक चीज़ जो आपको पढ़ाई गई है ना, उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हमें वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। चलो साहब, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इसका जो सम होगा इंटीरियर एंगल का वो कितना होगा, 360। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। चलो साहब कितना हो गया, आप बोलो सर इनका रेशियो ले लो, कितना आ गया, 1, 2, 3, 4 यानी टोटल कितना हो गया 10। हमारे अकॉर्डिंग 10, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 36 आ गई। कितनी आ गई, 36। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, आप बोलोगे सर 4 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 36 × 4 कर दिया, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 144 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जो सबसे बड़ा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 144 डिग्री का बनेगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दुख दुविधा मन में नहीं है। इतने ही आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक रेगुलर आपका पॉलीगन है और आपसे पूछ रखा है प्रत्येक अंत्यकोण 120 है तो भुजाओं की संख्या क्या है। देखो अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा ना, मैं इसको डायरेक्ट करके आऊँगा, भैया बी आंसर है। रीज़न क्या है इसका, देखो इसका रीज़न ये है प्यारे बालक बालिकाओं, क्योंकि अपन ने जब ट्रायंगल पढ़ा था, इक्विलर ट्रायंगल पढ़ा था, तब अपने हेक्सागन आया था। ठीक है, और हेक्सागन का यूज़ अपने बहुत तगड़े से किया था और वहाँ ये वैल्यूज़ कई बार आई थी आपके सामने। तो मुझे याद है तो भैया मैं डायरेक्ट टिक करके आया। लेकिन अभी अपन सीखते हैं कैसे निकालते हैं। आप लोग सर ऐसे निकालेंगे, प्रत्येक अंत्यकोण दे रखा है यानी n-2 × 180, या ये तो क्या होता है आपका सम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हर एक एंगल निकालना है कि प्रत्येक एंगल कितने का रेगुलर का पॉलीगन का, तो आप n से डिवाइड कर दो, तो यहाँ n क्या होती है आपकी साइड होती है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। ये लो साहब ये कट गया कितनी बार, 3 टाइम्स। ये कितनी बार, आप बोलो सर 2 टाइम्स। ये इधर चला गया, कितना हो जाएगा, इधर हो गया 3n माइनस का 6 और इधर कितना हो गया 2n। n को उठा के इधर ले गया, कितना बचेगा n, और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और आपका आंसर आपके सामने। ये बेसिक तरीके हैं, लेकिन हमें क्या चीज़ें अगर याद हैं तो भाई हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें अपना टाइम बचाना है। ठीक है, क्लियर कहानी आप लोग एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुभुज के अंत्यकोणों का योग 1440 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम दे रखा है। तो भाई आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो, कुछ भी नहीं करना। हमें फॉर्मूला पता है n-2 × 180 और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1440 गिवन है। क्लियर कहानी, 1 0 से 1 0 काट दिया, 18 से कितनी बार 8 टाइम्स। ठीक है, n की वैल्यू पूछ रहा है, ये माइनस उधर उठ के प्लस उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। n ये माइनस उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 8 + 2 कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हैं क्या? देखो कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में भाग कोणों तथा अंत्यकोणों का अनुपात 1:4 में है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। पॉलीगन की आपकी साइड्स पूछ रहा है कि उनकी संख्या कितनी है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आप में से कोई बता सकता है? खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो। देखो क्लास का मजा ऐसे लो इस जैसे अपन एक क्लास ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। मैं बोलूँ ना कि भाई वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, तो खुद से एक बार ट्राई किया करो। देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि कोई भी आपका एक्सटीरियर एंगल और जो आपका अंत्यकोण होता है उनका जो सम होता है वो कितना होता है। आप बोलोगे सर अगर एक को मैं x मान लेता हूँ और एक को मैं y मान लेता हूँ, इनका सम कितना होता है। आप बोलोगे सर 180 डिग्री होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
देखो अब आपको बोल रखा है इनका जो रेशो दे रखा है 1:4 के रेशो में, यानी अगर एक, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, बहुभुज में भागकोण अंतःकोण का अनुपात 1:4 में, तो 1:4 यानी 1, अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। आप बोलोगे सर इसी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, ठीक है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप लोग सर 180 डिग्री है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब क्वेश्चन है क्या पूछा है आपसे, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अब देखो हमने 1, ये क्या है आपका 1, आप बोलोगे सर 1 किसको बता रहा है, ये बता रहा है किसको, भागकोण को, ठीक है, और ये 4 किसको बता रहा है, अंतःकोण को, ये एक्सटीरियर एंगल बता रहा है, ये इंटीरियर एंगल बता रहा है, ठीक है, आप लोग सर एकदम बढ़िया। अब देखो आपका कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, और एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितनी आ रही है, आप लोग सर 36 आ रही है। तो क्या हम भुजाओं की संख्या नहीं निकाल सकते, टोटल जो आपके एंगल्स है, जो एक्सटीरियर एंगल है उसमें एक एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड लगा देंगे तो भाई साहब हमारे पास क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो 36 में डिवाइड लगाया कितनी बार गया, 10 बार, यानी उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स हैं, आप बोलोगे सर 10 साइड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आपको दो चीज़ों का याद रखना है कि इंटीरियर एंगल और आपके एक्सटीरियर एंगल, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है क्या? आप लोग एकदम क्लियर है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ क्या कह रहा है आपसे कि एक रेगुलर पॉलीगन के चरम बिंदु पर अंतःकोण तथा भागकोणों के बीच का डिफरेंस 150 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? देखो साहब, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ये एसएससी में अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की। देखो इस टॉपिक में मैं आपको 14 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये आपका 14 क्वेश्चंस के अंदर ये वाला क्या हो जाएगा, पार्ट एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने ही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे ही नहीं गए। सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए जो मुझे लगता था कि हाँ ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो साहब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बताया था कि बहुभुज के चरम बिंदु पर अंतःकोण, इसको मान लिया मैंने x, ठीक है, और भागकोण इसको मान लिया मैंने y, ठीक है। अंतर दे रखा है 150 डिग्री, लेकिन हमें तो पता है VN का सम कितना होगा। आप लोग सर x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग सर 180 डिग्री होती है। क्लियर है ना? अभी अभी बताया था। और x - y कितना हो जाएगा, आप लोग सर x - y कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। तो सब कहानी खत्म होने जा रही है। ये देखो कट गया, यानी 2x की वैल्यू, हम डायरेक्ट x की वैल्यू भी निकाल सकते थे। देखो यहाँ पे 180 में डिवाइड लगा दो 2 का कितना 90, 150 में दबा दो कितना 75, 90 और 75 कितना आ गया आप लोग सर 165, यानी जो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे अकॉर्डिंग, x की वैल्यू कितनी आ गई 165 डिग्री आ गई। क्लियर है क्या कहानी? यानी हमने x की वैल्यू निकाल दी 165, ये 2 मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं, मैंने डायरेक्ट ही दोनों में डिवाइड लगा दिया जो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, हमें स्टेप को कम करते हुए चलना है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। यानी x हमने कितना निकाल दिया 165, अगर x निकाल दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से अपन 165 निकाल देंगे, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 180 में से जब अपन 165 निकाल देंगे तो माइनस कर दो एक बार, ठीक है, 165 भी बचा ना, आप बोलो सर बिल्कुल बचा। तो 180 में से 165 अपन ने माइनस कर दिया, बताओ कितना बचा, इधर 5 बच गया, इधर कितना बच गया, आप लोग से इधर बच गया कितना, इधर 1 बच गया, कितना 15 हो गया। ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, अपने को नज़र आ रहा है सब कुछ। अरे भाई इरेजर आजा दादा, ये लो साहब इरेजर आपके सामने आ गया। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोले सर y की वैल्यू कितनी आ गई, प्यारे बालक बालिकाओं, y की वैल्यू आ गई हमारे सामने 15। देखो हमने 15 क्यों निकाली, क्योंकि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कोई भी आपका बहुभुज हो उसके बहिष्कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है 360 होता है, 360 होता है, आप बोलो सर बिल्कुल होता है। ठीक है, मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे एक एंगल मिल रहा है, एक आपको एक्सट्रा एंगल मिल रहा है और ये रेगुलर पॉलीगन है, मतलब इसकी सारी साइड क्या है सेम है, तो भाई मैं उसमें डिवाइड लगा दूंगा। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास, आप बोलोगे सर एक एंगल की वैल्यू कितनी आई 15 आई, 15 का डिवाइड लगाया, देखो काटो साहब, इसको 5 से काटो कितनी बार 3 टाइम्स, या 3 से काट लो, इधर कितना हो जाएगा, आप लोग सर 360, इसको 5 से काट लेते हैं ना, 3 से काट लेते हैं, 3 से सबसे पहले कितनी बार जाएगा, आप लोग सर 3 से जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, और 3 से 120, 5 से काट लो कितनी बार 24, इतना आ गया आपका आंसर 24 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब अपने पास आएंगे तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, और अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता तो भाई साहब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो आ गया क्या, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि एक पॉलीगन के जो विकर्ण है उसमें 44 विकर्ण है, डायगोनल कितने दे रखे हैं 44। अब आपसे पूछ रहा है कि पॉलीगन की साइड्स कितनी है। कोई बात नहीं ना भाई, हमें तो पता है कैसे निकालते हैं, n(3/2) यही तो निकालते हैं, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 44। देखो इधर चला जाएगा n(3)
इधर कितना हो गया, आप बोलो सर 88 हो गया। अब ध्यान रखो, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना तो n स्क्वायर माइनस 3n अरे 88, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हमें कतई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन से उठाना, आप क्योंकि अपने को टाइम बचाना है, हमें वहाँ प्रूफ नहीं करके आना, हमें सब कुछ आता है, हमें केवल अपना टाइम बचाना है और बचे हुए टाइम में आंसर दे के आना है, ठीक है, जितना टाइम बचा सकते हैं। देखो वैल्यू पुट करते हैं जिससे भी 88 आ जाए, अपना आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। इधर रखो 11 माइनस 3 कितना हो गया, आप बोलो सर 8 आ गया भाई साहब 88, यानी n बराबर कितना आ गया, आप बोलो सर n बराबर कितना आ गया 11। पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया, n बराबर कितना आ गया 11, साइड्स कितनी है उसके अंदर 11 है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री का है तो उसके विकर्णों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अभी अपन ने निकाला था कि भाई साहब कोई सा भी बहुभुज हो जाए, रेगुलर बहुभुज है, उसका बहिष्कोण कितने डिग्री होता है, टोटल बहिष्कोण कितने डिग्री के होते हैं, आप लोग सर 360 डिग्री के होता है, उसका सम 360 डिग्री होता है। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, तो यानी आपकी साइड कितनी आ गई, आप लोग सर साइड कितनी आ गई 9 आ गई। अब देखो यहाँ पे पहले हमें साइड निकालनी पड़ती, उसके बाद ही अपन विकर्णों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या किया इनडायरेक्टली पूछ लिया, आपने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुमा दिए। कोई बात नहीं, घुमाने दोनों, अपने को क्या दिक्कत है, अपन भी ऐसा काम कर सकते हैं ना। तो अब देखो n कितनी आ गई, आप लोग सर n कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। n 9 आते ही हमने तो वॉल्यूम पुट करी किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, n माइनस 3/2, ये लो साहब वैल्यू पुट करो, n की जगह 9 माइनस 3 किया 6/2, 2 से कितनी बार आप लोग सर 3 टाइम, 9 इंटू 3 कितना गया 27, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, घुमाने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इजी वे में सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल प्रस्थान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण इसके भागकोण से दोगुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। क्या एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल करते हैं, चलो साहब करो। तो फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो कि भाई साहब प्रत्येक आपको अंत्यकोण इसके भागकोण से दुगना है। मैंने अंत्यकोण को मान लिया x और इसको मान लिया भागकोण को y। ये अगर 1 है तो ये कितना है 2 है, ठीक है। और आपको बोल रखा है इसके भागकोण से दुगना है तो आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। देखो अगर इनका सम निकालूंगा तो कितना होगा 3 होगा, हमारे अकॉर्डिंग 3 होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कितना होगा 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी होती है मैंने आपको बता दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोले सर 60 आ गई। आ गई क्या, आप बोले सर बिल्कुल आ गई। अब हमें किस पर खेलना है, हमें हमेशा बहिष्कोण पर खेलना है। टोटल सम कितना होता है, आप बोले सर 360 होता है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोले सर 60 डिग्री आ गई। अब सम बहुभुज है यानी सभी की सभी साइड आपकी इक्वल है। देखो काट दो, कितनी साइड आ गई, बोले सर 6 आ गई। बोलो साहब कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द कहाँ है, बी इज द करेक्ट आंसर 6। क्लियर कहानी। तो देखो क्वेश्चंस घुमाए, हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद हैं, एक एक सिंगल लाइन में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमें खेलना किस पर, अब इस बात का ध्यान रखना, हमेशा बहिष्कोण पर खेलना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि हमें अलग अलग आपके पॉलीगन अलग अलग साइड आ जाए, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी साइड जैसे 6 हो रही है, 8 हो रही है, 10 हो रही है, तो उसके लिए जो आपका इंटीरियर एंगल आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल का सम आएगा वो हमेशा कितना आएगा 360 आएगा, चाहे वो कितनी भी साइड हो। तो हमें जो सेफ साइड पर खेलना है, सेफ साइड हमारे लिए क्या होती है, हमेशा बहिष्कोण होती है। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भैया। क्वेश्चन ने आपको बोला कि 2 नियमित बहुभुज हैं, यानी 2 आपके रेगुलर पॉलीगन है और उनकी भुजाओं की संख्या का रेशो दे रखा है 5:6 तथा इनके प्रत्येक अंत्यकोण का रेशो दे रखा है 24:25। तो इन 2 बहुभुजों की पॉलीगन्स की साइड की संख्या क्या है। देखो साहब ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका एकदम बेसिक, आप फॉर्मूला लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास टाइम है नहीं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले तो ध्यान से। कई बार क्या होता है, पहले बालक बालिकाओं आपकी साइड का रेशो दे रखा है 5:6, तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये क्या पूछ रहा है, साइड ही पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले देखो किस ऑप्शन में आपका रेशो 5:6 है। इसमें देखा 5-6 है, इसमें देखा 5-6 है, 5-6 है, इसमें 7 और ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी 5-6 है, ये भी 5-6 है, तो यानी सबका जो रेशो है भैया वो 5-6 है। कई बार क्या होता है कि यही हमें हमारा आंसर मिल जाता है जब हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती है कि भाई एक ही ऑप्शन में ऐसा होता है कि साइड का रेशो 5:6 होता, तो कुछ भी नहीं करना पड़ता और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा घुमाया,
और उसने सब में ही आपको रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 5 और 6 का दिया है, वो आपसे ज़्यादा कलाकार निकला। ठीक है, आप कलाकार हो लेकिन उसने आपसे ज़्यादा कलाकारी कर दी। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बात किसकी हो रही है, आप बोलोगे सर अंत्य कोणों का। ठीक है, प्रत्येक अंत्य कोण की बात करते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर n-2 इंटू 180 बाई n, ऐसे निकालते हैं क्या प्रत्येक अंत्य कोण? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकालते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस के साथ खेलना है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ सॉल्व करोगे तो ही आप जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। एक तो इसके लिए बनेगी, एक दूसरे वाले के लिए बनेगी, तो हमें इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं भैया। ठीक है, आ जाओ साहब, रखते हैं पहला ऑप्शन उठा के रखते हैं भैया 10 और 12। ठीक है, n कितना है 10, तो देखो वैल्यू उठा के रखते हैं। 10 में से 2 गया कितना हो गया, आप बोलो सर डायरेक्ट रख दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 में से 2 गया कितना गया 8 इंटू 180, और n की वैल्यू कितनी है, आप लोग सर n की वैल्यू कितनी है 10, ये मैंने पहले वाली रख दी। अब दूसरा रखो 12, 12 में से 2 गया कितना हो जाए 10 इंटू 180 बाई कितना हो गया, आप लोग सर 12 हो गया। ठीक है, देखो 180 तो कैंसिल आउट होना ही होना, ये तो कटेगा कटेगा। ठीक है, ये देखो ये 4, ये कितना 5। ठीक है, ये कितना 5 और ये कितना 6, इधर भेजो इनको, इधर कितना आ गया, आप बोलो सर 24, इधर कितना आ गया 25। यानी इंटीरियर जो एंगल है, हर एक इंटीरियर एंगल है, प्रत्येक अंत्य कोण उनका रेशो कितना आ रहा है 24:25। क्या ये मैच कर रहा है क्या ऑप्शन में दिए गए? बोले साहब बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो कितना ही मैच कर रहा है, डिट्टो हू बहू। तो देखो अपना आंसर कितना आ गया, जो हमने माना था वो एकदम सही था, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ही भैया आपको नंबर मिलेंगे, जल्दी नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो साहब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो इसी टाइप पे बनते हैं। ठीक है, और अपन ने निपटा दिया इसको। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि दो रेगुलर पॉलीगन है जिनकी भुजाओं की संख्या के बीच रेशो 1:2 है तथा इनके अंत्य कोणों के बीच का अनुपात 2:3 है। बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः है। देखो हमें सबसे पहले ये देखना है, साइड का रेशो 1:2 है। देखो साहब 1:2, बी में भी 1:2, 1:2, 1:2, यानी सब में उसने कलाकारी कर रखी है। कोई बात नहीं, हम तो उठाते हैं भैया n-2 इंटू 180 बाई n, हमें तो यही फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये लो साहब हमें कुछ पता ही नहीं है बाई n। उठाते हैं पहला ऑप्शन, उठाते हैं 6। ठीक है, 6 में से 2 गया कितना बचा 4। देखो 180 तो कट ही जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 12, 12 में से 2 गया 10, नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये काट लो 2, ये कितना 3, यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना 6, 3 से कितनी बार, आप बोलो सर 2 बार। यहाँ रेशो कितना आ रहा है 4:5 आ रहा है, 4:5 आ रहा है, मतलब ये तो है ही नहीं। हमारा रेशो कितना आना चाहिए 2:3 आना चाहिए, यानी ये तो ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन पर आते हैं, देखो थोड़ी मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी। चलो साहब बी ऑप्शन पर आते हैं, ये तो हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन पर आते हैं 4, n-2 यानी 4 में से 2 गया यानी 2 बचा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये लो साहब इधर आ जाओ, 8 में से 2 गया 6 बचा, नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 8 आ जाएगा। 4 से कितनी बार 2 बार, ये 2 से कितनी बार 3 बार, यानी कितना रेशो आ गया 2:3। देखो साहब कितना आंसर आ गया 2:3। वो जो अपने को मैच करा रहा था 2:3 वो मैच कर रहा है। बोले सर बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है, तो भैया आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमारा ऑप्शन क्या है सही, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, या आपको ऐसा भी नहीं है कि बोथ ए और बी या बी और सी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो आपका आंसर एकदम सही आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर अपन बाय ऑप्शन नहीं करेंगे तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और हम उतना टाइम नहीं दे सकते एग्जाम के अंदर। ये मान के चलना, बिठा के चलना दिमाग में। ठीक है, क्लियर है क्या कहानी? इस तरह का क्वेश्चन आएगा, निपटा दोगे। अगर पॉलीगन के क्वेश्चन सबसे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही वाले बनते हैं, वो अपन ने निपटा लिए। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, बोले साहब भर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन है कि प्रत्येक अंत्य कोण इसके भाग कोण से 3 गुना है, तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं एग्जाम के अंदर, अभी अपन ने सॉल्व भी कर लिए। ठीक है, अब आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अंत्य कोण को मैं x मान रहा हूँ और बहिष्ठ कोण को मैं y मान रहा हूँ। ठीक है, अंत्य कोण इसका 3 गुना है बहिष्ठ कोण का, यानी इसका अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना है, यानी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप लोग सर 4 की वैल्यू मैंने बताया था ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अंत्य कोण और भाग कोण का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग सर 45 डिग्री आ गई। और हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए किस पर खेलना है, हमेशा बहिष्ठ कोण पर खेलना है। तो बहिष्ठ कोण की वैल्यू कितनी है, आपने 1 यूनिट मानी थी, यानी कितना हो गया 45 डिग्री। देखो 360 टोटल सम होता है, 45 का डिवाइड लगाना है आपको साइड निकालने के लिए। हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है। करो बस आप, ये तो कितनी बार 5 से 9 से काटो ना डायरेक्ट ही, 9 से कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे सर 5 टाइम्स, 9 से कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे सर 40 टाइम्स। ठीक है,
5 से काट लो कितनी बार 8 टाइम्स, यानी साइड्स कितनी आ गई आपके भाई 8, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा हमेशा एक्सटीरियर एंगल पर खेलना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई साहब कोई सा भी आपका रेगुलर पॉलीगन ले लो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा 360 ही होना है, इसलिए वो उसमें बार बार वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि यदि नियमित बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 14 समकोण है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, इनडायरेक्टली कह दिया आपसे। अब हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखा, अरे भाई ये क्या पूछ लिया, दादाओं कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा आपसे, केवल लैंग्वेज चेंज करिए। 14 समकोण, एक समकोण का मतलब कितना होता है 19, तो 2 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा 19 × 2, 3 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा 19 × 3, तो 14 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा 19 × 14। बस इतना सा कह रहा था आपको। सभी अंत्यकोणों का योग हमें पता है कितना होता है n -2 × 180, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आप लोगों सर 14 × 19। यही तो कहा उसने, केवल घुमा दिया। देखो 90 से काट दो 2 बार, ठीक है, इधर कितना 2 से काट दो 7 बार, तो इधर माइनस का तो उधर चला जाएगा। n बराबर कितना आ गया 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। चलो साहब n बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ऑप्शन नंबर। कुछ भी नहीं किया था उसने, थोड़ा सा घुमाया, हम घूम गए क्वेश्चन से। भैया हमें घूमना ही तो नहीं है, हमें तो आंसर देना है। वो कितना ही घुमाए, घुमाने दो ना प्यारे बालक बालिका, उसको मर्जी है घुमाने की, वो घुमा सकता है, लेकिन हमें पागल नहीं बनना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका प्रत्येक कोण इसके 2 समकोण के 3/5 गुने के समान है, तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 समकोण का मतलब कितना होता है, आप बोलो सर 2 समकोण का मतलब होता है, अभी भी तो आपने बताया था भाई साहब, एक समकोण 90 डिग्री का, 2 कितना हो जाएगा 180 का, 180 का कितना है भैया 3/5 है। देखो काटो साहब कितने से जा रहा है, आप बोलो सर 5 से कितनी बार, यहाँ से जा रहा है 36, यानी कितना हो जाएगा आप बोलो सर यहाँ हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या आप बोलो सर? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान रखो एक चीज़ को समझना, ठीक है, ये आपका इंटीरियर एंगल है, कितना गया 108। मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल को अगर अपन x मान लेते हैं और एक्सटीरियर एंगल को y मान लेते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसमें से 108 ही आ गया तो y कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। और मैंने आपको यही सिखाया था प्यारे बालक बालिकाओं कि आपको हमेशा किस पर खेलना है, आपको हमेशा बहिष्ठ कोण पर खेलना है। कितना होता है भाई साहब 360 होता है, ठीक है, टोटल सम। एक कितने का आ रहा है बोलो सर 72 का आ रहा है, तो कितनी साइड हो जाएंगी बोलो सर 5 साइड हो जाएंगी। क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमें किस पर खेलना है, हमेशा और हमेशा ध्यान रखना आप खेलोगे किसके ऊपर, हमेशा बहिष्ठ कोण के ऊपर। ये बात मैं बहुत बार बोल रहा हूँ आपको, और यहाँ प्रत्येक अंत्य कोण कर लेना, ठीक है, प्रत्येक अंत्य कोण, ठीक है। बात क्लियर है क्या आप लोग सर? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आपका पॉलीगन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। चलो साहब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में कि अंत्य कोण इसके भाग कोण से 132 डिग्री अधिक है, होने दो, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइड पूछ रहा है, किस पर खेलेंगे, बहिष्ठ कोण पर खेलेंगे। देखो अंत्य कोण को माला मैंने x और बहिष्ठ कोण को माला मैंने y, इन दोनों का सम कितना होता है आप लोग सर 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है, x - y कितना गिवन है आप लोग सर 132 गिवन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये कट गया क्या आप लोग सर, कट गया 2x बराबर कितना आ गया आप लोग सर, यहाँ से कितना आ गया आप लोग सर 2, इधर कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया भैया 1, इधर कितना आ गया आप लोग सर, इधर आ गया 3, यानी कितना आ गया आप लोग सर, अगर x की वैल्यू निकालना चाहें देखो 2 से 2 ये कट गया, कितने बार 1, इधर कितना आ गया, इधर कितना आ गया भैया सर 156, कितना आ गया 156, यानी x कितना आ गया 156 आ गया। अगर x 156 आ गया यानी आपका इंटीरियर एंगल 156 आया है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 156 को, 180 में से 156 को माइनस कर दिया, कितना आ गया आप बोलो सर 24 डिग्री आ गया। आ गया क्या आप बोलो सर? बिल्कुल आ गया। अब हमें साइड निकालनी है, हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, और एक कितने का आया 24 का आया, बोलो सर डिवाइड कर दो, 24 का साइड आ जाएगी, निकाल लो भैया। साइड निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, 12 से काटो 2 टाइम्स, 12 से काटो कितनी बार 30 टाइम, और ये 2 से काट दो 15 टाइम्स। चलो साहब n कितनी आ गई आप लोग सर, n आ गई 15 डिग्री। क्या बात क्लियर है सभी बालक बालिकाओं को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मतलब पॉलीगन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितने बेसिक क्वेश्चंस बनते थे, जितने सारे क्वेश्चंस बनते थे, जितने टाइप्स बनते थे, मैंने आपको सारे करा दिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो मज़ेदार लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।